26 जनवरी 1972 को JAT फ्लाइट 367 स्टॉकहोम से बेलग्रेड जा रही थी। लेकिन दोस्तों, फ्लाइट के 46 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जो हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। हेलो ऑडियंस, खुशामदीद। आप देख रहे हैं हैरत। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वेस्ना वोलोविक बेलग्रेड में पैदा हुई, जो उस समय यूगोस्लाविया का हिस्सा था। वो JAT एयरलाइन के लिए एयर होस्टेस बनी, जो यूगोस्लाविया की नेशनल एयरलाइन थी। नौकरी मिलने से 1 साल से भी कम समय में उसे फ्लाइट अटेंडेंट बनने का मौका मिला और सिर्फ 22 साल की छोटी सी उम्र में वेस्ना 26 जनवरी 1972 को JAT फ्लाइट 367 की क्रू का हिस्सा थी। ये जहाज स्टॉकहोम से बेलग्रेड जा रहा था। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस जहाज को रास्ते में कोपेनगन और ज़रगब 2 जगह रुकना था। ये एक किस्मत का खेल था, क्योंकि वेस्ना का उस फ्लाइट पर होना भी तय नहीं था। एयरलाइन की गलती से उसे किसी और फ्लाइट अटेंडेंट के नाम से बदल दिया गया, जिसका नाम भी वेस्ना ही था। खैर, वेस्ना और बाकी क्रू जहाज पर चढ़ गए और जहाज कोपेनगन से ज़रगब की तरफ उड़ा। शुरू में फ्लाइट बिल्कुल ठीक चल रही थी और सब कुछ शांत था, लेकिन फ्लाइट उड़ने के 46 मिनट बाद जब जहाज चेकोस्लोवाकिया के शहर कम्युनिका के ऊपर था, तब कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जहाज के सामान रखने वाले हिस्से में एक बम फटा। जब ये धमाका हुआ तब जहाज 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इस धमाके के बाद पूरा जहाज टुकड़ों में टूट गया। जहाज पर कुल 28 लोग थे, जिनमें से सारे यात्री और क्रू शामिल थे। केबिन का हवाई दबाव तुरंत कम हो गया और वेस्ना के अलावा बाकी सब लोग जमीन की तरफ नीचे गिरने लगे। दोस्तों, 33,000 फीट ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पहाड़ जितनी थी। हैरत की बात यह है कि वेस्ना नीचे गिरने के बावजूद बच गई और इसी वजह से उसकी जान बच पाई। मैं आपको बता दूं कि जब धमाका हुआ, वेस्ना एक फूड वाली ट्रॉली के साथ टकरा गई। इस ट्रॉली ने उसे जहाज के पिछले ढांचे में दबा दिया। वो हिल नहीं सकती थी। इस दबाव ने वेस्ना को केबिन से बाहर गिरने से रोक लिया, जैसे बाकी लोग नीचे गिर रहे थे। जहाज के ढांचे के अंदर दबी हुई वेस्ना पूरे 33,000 फीट की भयानक ऊंचाई से नीचे गिरी। वो एक घने जंगल वाले पहाड़ी इलाके में जाकर गिरी और वो जंगल बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ था। इस बर्फ ने गिरने के झटके को कम कर दिया। दोस्तों, वेस्ना का ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता था। इसी वजह से जैसे ही बम फटा और केबिन की हवा का दबाव कम हुआ, वो फौरन बेहोश हो गई। इसी बेहोशी में वो नीचे गिरी और जब वो नीचे गिरते हुए इस पहाड़ से टकराई तो बेहोशी ने उसके दिल को फटने से बचा लिया। दोस्तों, वेस्ना ने नौकरी न मिलने के डर से JAT के इंटरव्यू में अपने दिल की बीमारी के बारे में झूठ बोला था। मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए उसने बहुत ज्यादा कॉफी पी थी। क्रैश के तुरंत बाद पास के गांव का रहने वाला आदमी क्रैश की जगह पर पहुंच गया। वो बचे हुए लोगों की तलाश में आया था। जब उसने लोगों को ढूंढना शुरू किया तो वो दंग रह गया। उसने वेस्ना को मलबे के अंदर जिंदा पाया। वो चीख रही थी और उसकी यूनिफॉर्म खून से भरी हुई थी। वेस्ना जिंदा थी, लेकिन उसका सिर फ्रैक्चर हो चुका था और दिमाग के अंदर खून जम गया था। उसकी दोनों टांगे और पेल्विस पूरी तरह से टूट गया था। साथ में ही उसकी पसलियां और रीढ़ की 3 हड्डियां भी गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। लेकिन इतनी चोटों के बाद भी वो जिंदा थी। वो मलबे के अंदर ही मर सकती थी और हमें कभी भी न पता चलता कि वो गिरने के बाद भी जिंदा थी, अगर वो गांव का आदमी उसे न ढूंढता, जो इत्तेफाक से दूसरे वर्ल्ड वार में एक मेडिक रह चुका था। उस आदमी ने इमरजेंसी सर्विस आने तक वेस्ना को जिंदा रखा। बाद में उसे करीबी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो लोगों का जहाज पर चढ़ना था। जब उसकी आंख खुली तो उसके माँ बाप वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वेस्ना को न्यूज़पेपर की खबर दिखाई। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। JAT की फ्लाइट 367 की बॉम्बिंग शायद यूगोस्लाविया की सरकार के खिलाफ क्रोएशियन राष्ट्रवादियों की चलाई गई एक हिंसा की योजना का हिस्सा थी, लेकिन इस बॉम्बिंग के लिए कभी किसी को जिम्मेदार नहीं बताया गया। आज तक इस हमले में न कोई गिरफ्तारी हुई और न ही कोई शक के दायरे में आया। इस हादसे के बाद उनके लिए हर साल बेशुमार खुशी जैसा था। उन्हें अपनी जिंदगी का हर एक दिन बोनस जैसा फील होता। क्रैश के सिर्फ 10 महीने बाद वो दोबारा चलने लगी। उन्होंने अपनी पूरी सेहत के लिए 16 महीने लगाए। उनके माँ बाप ने मेडिकल खर्चा उठाने के लिए अपनी दोनों गाड़ियाँ बेच दी। वेस्ना के पास जहाज से गिरने के बाद कोई याददाश्त नहीं थी, इसलिए उनके अंदर जहाज से सफर करने का डर कभी पैदा नहीं हुआ। वो फिर से एयर होस्टेस के रूप में काम करना चाहती थी, लेकिन एयरलाइन को पब्लिसिटी के डर से उन्हें दोबारा प्लेन पर भेजने में डर लगता था, इसलिए उन्हें डेस्क जॉब दे दी गई। वेस्ना वोलोविक
यूगोस्लाविया में एक मशहूर चेहरा बन गई। उन्हें कम्युनिस्ट यूरोप और सोवियत यूनियन में एक हीरो माना गया। चोटों की वजह से वो कभी मां न बन सकी। 1990 के दौर में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें JAT से निकाल दिया गया। वेस्ना ने 2016 तक अपनी जिंदगी गुजारी और आखिर में उनकी मौत 26 दिसंबर 2016 में अपने ही अपार्टमेंट में दिल की तकलीफ से हुई। वो 66 साल की थी। वेस्ना फ्लाइट 367 के हादसे के बाद 44 साल जिंदा रही। दोस्तों, मौत आखिरकार सबके लिए आनी है, लेकिन कभी कभी वेस्ना वोलोविक जैसे लोग जिंदगी और मौत से लड़कर एक नई जिंदगी जीते हैं और मौत को दोबारा दरवाजा खटखटाने से पहले 44 साल तक इंतजार करना पड़ता है। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट्स में बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।